बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम हफ्ते के हवाले से, हफ्ता जो 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस हफ्ते में कुछ प्लानिटरी प्लेसमेंट्स ऐसी हैं, आसमानी काउंसिल का माहौल ऐसा है, एनर्जी शिफ्ट ऐसी है कि जो बाकी का साल रह गया है और इसके बाद 6 महीने की एक टोन सेट होने वाली है। हो क्या रहा है आसमान पे? सबसे पहले तो सन और वीनस अपना घर बदलेंगे, स्कॉर्पियो में आ जाएंगे लिब्रा से 23 तारीख को। उसके बाद जुपिटर जो रेट्रोग्रेड मोशन में था वो एरीज़ को छोड़कर वापस अपने ओरिजिनल घर पाइसेस में आ जाएगा। उसके बाद जो सैटर्न है वो भी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा और फिर 25 तारीख को लगेगा सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण जो है ये दूसरा ग्रहण है इस साल का और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रहण है। बहुत सारे ऐसे बरूज हैं जिनको ये अफेक्ट करने वाला। आज इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी, हल्का फुल्का सा थोड़ा सा टच उसका ग्रहण का होगा क्योंकि वो डोमिनेटिंग इस का एस्पेक्ट है इस हफ्ते का। इस पर मैं कोशिश करूंगी अलग से आपको एक रीडिंग भी दे दूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, गाइडलाइन हो, क्योंकि ग्रहण को कोई नहीं समझता। ग्रहण के बारे में बहुत ज़्यादा तवाहमात है इसके बारे में। इसको आज मैं इसको ब्रीफ करूंगी, आपको बताऊंगी कि एक्चुअली ग्रहण होता क्या है। और ये एक स्टोरी है, ये एक 1.5 साल की कहानी होती है, 18 महीने से 24 महीने की एक कहानी होती है। एक ग्रहण का एक सीज़न होता है तो जो साल का होता है। उसके बाद जब पहले सूरज ग्रहण लगता है फिर चांद ग्रहण लगता है, कभी पहले चांद ग्रहण फिर सूरज, ये इकट्ठे लगते हैं मोस्टली। तो जब हम आ जाते हैं पहले ग्रहण की तरफ तो आप समझ लीजिए हम एक्लिप्स सीजन में दाखिल हो गए, जो कि इस हफ्ते हम दाखिल हो जाएंगे। सो यू सी इतनी बहुत सारी चीज़ें जिस हफ्ते में इकट्ठी होंगी। ये हफ्ता हैपनिंग तो हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते के बाद जो महीना है, 2 महीने रह गए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों की एक टोन सेट होगी। वो कैसे होगी ये इस हफ्ते आपको बताऊंगी और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आपसे करूंगी जिनको कि आप बार बार रेफ़र भी कर सकते हैं। अगले 2-3 महीने भी आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जस्ट टू सी के मैंने आपको एडवाइस क्यों किया, क्योंकि मेरा काम एडवाइस करना है, प्रिडिक्ट करना नहीं है। प्रिडिक्ट कोई नहीं, मैं नहीं कर सकती, कम से कम मैं सिर्फ आपको जो आसमानी काउंसिल है उसका हाल, वाइब्स बता देती हूँ कि ये एंगल्स, ये एस्पेक्ट बन रहे हैं। प्लानिटरी प्लेसमेंट जो है वो आपको इस तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एरी से, बुर्ज हुमल से। बुर्ज हुमल के लिए ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरकरी अनयूजुअली फास्ट मूव करता हुआ आपके घर में आ गया था और अब इस हफ्ते ये आपके घर को छोड़कर रेट्रोग्रेड मोशन में आपके 12वें घर यानी पाइसेस में चला जाएगा। सो आप और आपके 3rd घर में जो मार्स है वो आपका जो एक को रूलर भी है वो रेट्रोग्रेड मोशन में चला जाएगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। सो आपके लिए ये हफ्ता जो है ये थोड़ा सा आपके लिए पर्सनालिटी चेंज भी ला रहा है और आपको हालात में, चीज़ों में चेंज महसूस होगा। अगले 15-20 दिन आपको लगेगा कि जैसे एकदम मंज़र बदलता है। मंज़र बदलने का एक आपके लिए है और इसमें कुछ बहुत सारी अहम चीज़ें हैं आपको लगेगा मुझे ये भी सॉर्ट आउट करना है, मुझे ये भी सॉर्ट आउट करना है। सॉर्टिंग आउट टाइप ये हफ्ता है कि आपको लगेगा कि ये चीज़ भी मेरी नज़र से ओझल थी, ये चीज़ भी मेरी नज़र से ओझल थी। उन सारी चीज़ों को आप टोटल करेंगे। और उसके अलावा लोग जो हैं इस हफ्ते ऐसे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपसे उम्मीदें लगा कर बैठ गए हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो आपके साथ चलते हैं या आपके करीब रहते हैं, जिनके साथ मिलकर आप काम करते हैं, वो आपके साथ जो है और ख़ास तौर पे जो पार्टनरशिप के मामलात हैं, रिलेशनशिप के मामलात हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और जो भी आपकी लीगल रिलेशनशिप्स हैं, वो पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, वो वहाँ पर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी है कि आपने किसी के ज़िम्मे कोई काम दिया, उसने किया नहीं और फिर उसके बाद ये नहीं कि वो वक्त गुजर जाता है। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि काम है, उस काम करने का वक्त गुजर जाता है, ये नहीं कि जहाज़ उड़ गया और फिर आप एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं जस्ट बिकॉज आपको गलत टाइम इन्फॉर्म किया गया था, AM की बजाय PM कह दिया गया था। इस तरह के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हो सकते हैं आपके काम में, करियर में। लिहाजा बहुत गौर से देखिएगा सारी मीटिंग्स को, चीज़ों को। चीज़ें इस तरह से कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, जैसे सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि टाइम जो है वो AM की जगह PM हो जाए और PM की जगह AM, आप मिसअंडरस्टैंड कर ले। लिहाजा आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपकी कार्ड रीडिंग में आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी में आपकी क्रिएटिव जो साइड है ना वो बहुत एक्टिव है।
आपको जैसे कोई ये सूफियाना कलाम होता है, फ़िलॉसफी होती है, साइकोलॉजिकल गिरें होती हैं, सबकॉन्शियस की गिरें होती हैं, ये सारी चीज़ें खुल सकती हैं आपके लिए और आपको समझ आ सकती है कि ये चीज़ें जो मुझे परेशान कर रही थी, जो लोग मेरे ख़िलाफ़ चालें चल रहे थे, जो मुझे डिसीव कर रहे थे, वो लोग कौन से हैं। और उसके अलावा अगर आप मीडिया से किसी भी तरह से आप कनेक्टेड हैं या आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या आप किसी तरह से अपीयरेंस प्रेजेंटेशन के काम में हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन आइडियाज़ इस हफ्ते आपको आ सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी फिर वही आपके लिए आ रही है कि पीपल विल ट्राई एंड कंट्रोल योर माइंड, क्योंकि हमारे एरीज लोग जो होते हैं ये ऊपर से जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग नजर आए, अंदर ये मासूम होते हैं अंदर से। सो लोग इनके दिमाग को कंट्रोल करने की, यानी कि आपसे कोई, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया कि अपनी जिम्मेदारियाँ आप पर डालने की कोशिश करेंगे, तो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और आपके मुंह में अल्फाज डाले जाएंगे कि आपने जैसे किसी और की बात आप करें, लिहाजा आपने इस ट्रैप में नहीं आना। हेल्थ आपकी ठीक है, स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, स्किन की एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, सो अपनी स्किन का ख्याल कीजिएगा। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है, ख़ासतौर पे ये फीमेल एरीज जो हैं उनके लिए लव वाइब बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल रही है या आप अटेंशन का मरकज़ हैं। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसके हवाले से आपको जो है ना उसके हवाले से कन्फ्यूजन है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आप खुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं। मार्केट वॉलेटाइल है, तब्दील हो रही है, हालात उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप समझ रहे हैं, लिहाजा बहुत केयरफुल रहिएगा। हम चूँकि इस वक्त है ग्रहण के सीज़न में, सो ग्रहणों का सीज़न है। 3 तारीख को 3 नवंबर को चांद ग्रहण भी लगेगा, तो सूरज जो आपके लिए मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि कोई नया रोमांस का साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू हो सकता है। अ न्यू रोमांस एनीथिंग दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी। सो कोई ऐसी नई चीज़ अगले 1 आध महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है जो कि आपकी दिल की खुशी का बायस बने। लकी नंबर आपका है 78 कहता है कि आपके जो स्पिरिचुअल साइड है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अपने आप को अपने रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं करना, उस साइड को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। आपका लकी स्टोन टर्कोइज है जिसको हम फ़िरोज़ा कहते हैं। फ़िरोज़ा मैं अक्सर अपनी साइड पर रखती हूँ। फ़िरोज़ा एक बहुत अच्छा पत्थर है, आम मिल जाता है, इसमें कोई बात नहीं है इसकी तलाश करने वाली। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है जिसे हम कहते हैं एक शाखों वाला दरख्त, जैसे ये दरख्त है इस तरह से। दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी लकी फॉर यू। ब्रांच आउट जैसे चीज़ें कर रही होती हैं, आप ब्रांच आउट करने के फेस में हैं और इसमें लकी चार्म भी आपका यही आ रहा है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप के अंदर करेज बिल्ड करें टू से नो। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है या कहीं आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है तो आप नो कह के पॉज दे सकते हैं और ये करेज आपको बिल्ड करनी है। दूसरों के दिमाग से आपने नहीं चलना। ये सेकंड टाइम ये आपकी रीडिंग में ये बात आई है। आपके लिए जो मैसेज है, डिवाइन मैसेज है, वो ये है कि आपकी फैमिली में इस हफ्ते जितने लोग आएँ, मेहमान आए, कोई मांगने वाले आए, कोई मदद के लिए आए, जो भी कोई आपके घर विज़िट करेगा या आपके पास विज़िट करेगा वो आपके लिए रहमत का बायस होगा। उसके साथ आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जितने भी गेस्ट आप बुलवा लेंगे वो आपके लिए ब्लेसिंग का बायस होंगे। अब चलते हैं टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए इस साल लगने वाले और अगले साल लगने वाले तमाम ग्रहण बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 25 तारीख को ग्रहण लग रहा है आपके 7वें घर में। 7वां घर होता है और ये इससे पहले अप्रैल में भी लगा था जो यहाँ पर चांद ग्रहण लगा था। लिहाजा आपका 7वां घर, जो इसमें मैं डिटेल में आपको एक अकाउंट बताऊंगी कि ये जो एक्लिप्सेस हैं ये आपको किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो एक्लिप्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्कॉर्पियो में लग रहा है जो आपका 7वां घर बनता है। वहाँ पर 7वां घर तमाम लीगल रिलेशनशिप को, विरासत को, हर चीज़ को देख होता है। उसमें आपने ज़रा अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना है। उसके बाद जैसे होता है ना कि आप की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात, जैसे फ़िल्मी सीन टाइप वाक़यात हो सकते हैं, हसीन इत्तेफ़ाक़ात हो सकते हैं
कोई चलते चलते आपको डेजा वू की कैफियत हो सकती है कि ये चीज़ तो पहले भी मैंने कहीं देखी है। कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनसे जैसे आपको लगे ये तो मेरा सोलमेट है, या एक सच्ची मोहब्बत जो होती है वो। और आपको अपने रिलेशनशिप्स को इस हफ्ते जैसे होता है ना रिवाइव करने की ज़रूरत है। तमाम रिलेशनशिप्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है, रीचेक करने की ज़रूरत है, रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपने जो आपके डेली रूटीन है ना, आपका जो भी डेली रूटीन है उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है, देखना है कि पिछले 6 महीने में आपका जो रूटीन है वो किस तरह से डिस्टर्ब होता रहा। क्योंकि आपको जो चीज़ डिस्टर्ब करती रही आपके डेली रूटीन्स को पिछले 6 महीने में, इस हफ्ते आपको वो वजह पता चल जाएगी। चाहे वो कोई इंसान था, कोई चीज़ थी, या कोई आपकी अपनी सोच थी, वट एवर वॉज डिस्टर्बिंग यू इन पास्ट लेट्स से 6 मंथ्स, वो आप पर जाहिर हो जाएगा। उसके बाद वीनस भी और सन भी आपके 7वें घर में यानी कि स्कॉर्पियो में आ जाते हैं। यानी कि आपकी अगले जो 4 हफ्ते हैं जब तक यहाँ पे सन रहने वाला है, तब तक आपकी जो ये रिलेशनशिप्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और ग्रहण भी यहीं लग रहा है, लिहाजा इसको आपने लाइटली नहीं लेना। उसके बाद आपकी जो लाइफ है उसमें आपने एक अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि इस अलग ऐसे रहा है कि जैसे आपका जो ये सारा मसला होता है ना थकन का, ये क्योंकि आपने लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि आपने ओवर वर्क किया है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है, असाबी तौर पे अपने आप को थका लिया है, कुछ इस तरह की जहनी थकन की कैफियत है। आप बार बार लैक ऑफ एनर्जी फील कर सकते हैं, उस पर भी आपने फोकस करना है। और आपके साथ जैसे आपके कॉलीग्स हैं, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ आपके कॉलीग्स, अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज में हैं तो वहाँ आपके फेलो स्टूडेंट्स, वो वहाँ पर जैसे सियासत पे बहुत ज़्यादा झगड़ा, सियासत, मज़हब, ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं ना, इन पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है और फसाद हो सकता है। लिहाजा इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है कि आप उन सेंसिटिव चीज़ों को, दूसरों की सेंसिटिविटीज़ को आपने टच नहीं करना, वरना वो आपके लिए फसाद बन सकता है। ये बिला वजह का आर्ग्यूमेंट है जिससे आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपके रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं। आपकी कार्ड रीडिंग में आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जिसका बड़ी मुद्दत से इंतज़ार था, जिस भी चीज़ का, चाहे वो मोहब्बत थी, चाहे वो नौकरी थी, चाहे वो कुछ भी था, कोई मैसेज था, कोई भी जिद्दोजहद थी, स्ट्रगल थी, वो इंतज़ार आपका इस हफ्ते अचानक से ख़त्म हो सकता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी में ऐसे लगता है कि जैसे लोग आपकी फ़तह को शिकस्त में बदलने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर आपके बारे में इस तरह से जैसे आपसे आपकी कुर्सी छीनने की कोशिश की जाएगी, आपकी कामयाबी को नाकामी साबित करने की कोशिश की जा सकती है। आपकी हेल्थ ठीक है, जैसे मैंने भी आपको यहाँ भी बताया कि आपने अपने जो थकन है उसको दूर करना है। आप ज़हनी तौर पर थकावट महसूस कर रहे हैं, लैक ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ अदरवाइज़ ओवरऑल ठीक है। आपका लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है सिंगल टॉरस के लिए। तो ये रिलेशनशिप स्टार्ट होने का टाइम है, जैसे कोई स्ट्रेंजर आपको एकदम कोई क्रश हो जाता है, इस तरह की लव वाइब है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका वो रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो सकता है। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उनको रिव्यू की ज़रूरत है, आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, अपनी फाइनेंसेस भी, एजुकेशन की भी। आगे बढ़ने की बजाय पीछे पहले सफ़े से दोबारा उसको स्टडी कीजिए। मून मैसेज आपका जो है वो कह रहा है कि आपके जो ज़ाती मसाइल हैं ना, जो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें जो आपने अपने अंदर रखी हुई हैं, इमोशनल पर्सनल इश्यूज़, वो किसी ना किसी हल तक पहुंच जाएंगे। जो चीज़ आपको आपके दिल को उलझा रही थी वो उलझन आपकी अनकरीब दूर हो जाएगी, सुलझ जाएगी। आपका लकी नंबर 2 है। 2 इज़ अ गुड नंबर, लेकिन ये इमोशनैलिटी अपने साथ लेकर आता है। तो इसका मैसेज ये होता है कि आपने बर्दाश्त रखना है, जज्बाती नहीं होना। आपका लकी स्टोन जो है इस हफ्ते का वो बन रहा है जिसको हम कहते हैं मरजान, रेड कॉरल। दिस इज़ रेड कॉरल मरजान, ये बन रहा है आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो सूरज की तस्वीर, सूरज की एक पिक्चर या सूरज का कोई मॉडल या एनीथिंग जो सन बना हुआ हो। की रिंग में भी थोड़ा सा छोटा सा सूरज बना हुआ अपने की रिंग में डाल लें, दैट विल ब्रिंग लकी वाइब फॉर यू। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने जो अगर आप माफ़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर आ जाते हैं,
तो फिर सिचुएशन जो है ये बेहतरी की तरफ चल पड़ेगी। आपका जो आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको जो भी मदद चाहिए, जैसी भी हेल्प आप चाहते हैं, चाहे वो आपको जवाब चाहिए या आपको रास्ता चाहिए, चाहे आपको डायरेक्शन चाहिए, जो भी जवाब आपको चाहिए उसके लिए आप स्पिरिचुअल हेल्प लें। मसलन इस्तिखारा करें, मसलन सजदे में अपने रब से कनेक्ट करें, स्पिरिचुअल यूनिवर्स से आपको आंसर मिल सकता है, जो जवाब जिसके लिए, जिस काम के लिए उलझे हुए। सीक स्पिरिचुअल गाइडलाइन। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये हफ़्ता कई तरह से, कई लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके अपने घर में मार्स था और इसने यहाँ पे मार्च तक रहना है, और इस हफ्ते ये रेट्रोग्रेड मोशन में चला जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा, और बाकी पूरा जो साल है इसमें उसने स्लो ही रहना है। एक ये बात, और दूसरी बात ये है कि जुपिटर वापस आपके 10वें घर में आ जाएगा, और जो सन और वीनस हैं ये आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि आपके लिए जो ये दिन है ये आपके करियर के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आपके काम के हवाले से, जो आपकी पर्सनल आपकी आइडेंटिटी है, आपकी जो शख्सियत है, आपका जो वजूद है, उसके हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या आप जिनसे जुड़े हुए हैं, ये वो उस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप इस हफ्ते सोशल वर्क कुछ करते नज़र आते हैं। जैसे होता है ना कि आप हेल्थ के हवाले से सोशल वर्क, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में या वॉल्टियर वर्क किया, जैसे सैलाब ज़दगान लोग हैं उनके लिए कुछ मेडिसिन भेज रहे हैं, कुछ इस तरह से सोशल वर्क रिगार्डिंग हेल्थ एंड विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मिलकर या कम्युनिटी के साथ मिलकर आप ये काम कर रहे हैं। और उसमें एक और चीज़ भी ऐसी लग रही है कि जैसे आप किसी अनजान कोई लोग हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, और आप अचानक जैसे किसी से ऐसे दोस्ती कर लेते हैं जैसे वो बरसों पुरानी दोस्ती हो, साल पुरानी दोस्ती भी करते हैं आप नज़र आते हैं मिनटों में, जैसे सालों का सफ़र दिनों में या हफ्तों में तय कर लेते हैं, ऐसा भी नज़र आता है। और इस हफ्ते जो जैसे आपको कुछ लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ ऐसी स्टेट ऑफ आपकी माइंड है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। आपको लोगों के जिनके साथ आपके गिले शिकवे थे आप उनको भी माफ़ कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी कुछ शिकायतें थी या बैड ब्लड था वो भी आप माफ़ करें। इससे एक बड़े दिल का, एक आला ज़र्फ़ी का आप मुज़ाहरा करें, लेकिन आपके अंदर वो जो एक हलचल है ना जो चल रही है 2-1 हफ्तों से, इस हफ्ते वो भी चलती रहेगी। और फिर जो ग्रहण है वो आपके 6ठे घर में लग रहा है। 6ठा घर होता है मुलाजमत का, सेहत का और डेली रूटीन्स का, वहाँ पर ग्रहण लग रहा है। अब टाइम है, ये नेचर का अपना तरीका होता है कि अगर आपने रूटीन ठीक अभी तक अपना नहीं किया तो फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको अपना रूटीन ठीक करना ही पड़ेगा। लिहाजा इस तरह की कोई सिचुएशन है, आपका जो डेली रूटीन है ना, सुबह से लेके सोने तक और सोने के बाद उठने तक, ये जो सारा 24 घंटे का आपका रूटीन है, ये इस वक्त फोकस में है। इसमें कुछ तब्दीलियाँ, इसमें कुछ चेंजेस ऐसे होते नज़र आते हैं। फिर ये है कि आपको अचानक बार बार आपको जैसे कैफियत नहीं होती है इंट्यूशन की, 6ठी हिस्स, आपको एकदम आपके दिल में जैसे बल्ब जलता है, आपको एकदम किसी बात का, किसी चीज़ का, किसी वाक़े का पता चल जाता है, होने वाले का, और नहीं कुछ तो ख्वाब भी आ जाता है। तो इस तरह से, और आपके फाइनेंशियल हालात जो हैं, जो उलझे हुए थे, जैसे कोई चीज़ गिरा लगी हुई है तो एकदम गिरें खोलेंगे, आप महसूस करेंगे। और आने वाले दिन जो हैं वो ऐसे हैं कि इस हफ्ते आपको पता चल जाएगा कि ये मसला भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा। एक उम्मीद बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपके लिए, आपके हवाले से नज़र आती है। सिर्फ आपने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे पल में तोला पल में माशा। अभी कुछ खुश हैं और अभी एकदम नाराज़, वो नहीं, कभी खुशी कभी गम। तो इस तरह की कोई कैफियत है, इसको आपने थोड़ा कंट्रोल में रखना है। और फिर ये कि आपने जिन लोगों के साथ आपके नज़रियाती इख्तलाफात थे, जिनके साथ आप बिला वजह सींग नहीं फंसे होते, वो भी इस हफ्ते रिलैक्स हो जाएगा, वो चीज़ भी, नज़रियाती इख्तलाफ भी दूर हो जाएगा। जैसे आप एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे आप कहते हैं लेट्स एग्री टू डिसएग्री, तो इस तरह की कोई कैफियत आप करने वाले हैं। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है, एम्परर है आपकी पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई देता।
एम्परर कार्ड जब आता है तो ये कहता है कि आप अपनी जो लाइफ है उसको स्ट्रक्चर दे लेंगे, आप अपना स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लेंगे। अगर कहीं कोई गड़बड़ है यानी चारों कोने जो है वो बराबर हो जाएंगे, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और आप ये कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी में बेसुकूनी है और ये बेसुकूनी क्रिएट भी की जाएगी और कुछ खुद भी आप अपने आप को बेसुकून करने के लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सोचें, कुछ ऐसी इरिटेबिलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस हफ्ते नज़र आ रही है। आपकी जो सेहत है वो ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी सेहत छठा घर फोकस में है, यहाँ ग्रहण भी लग रहा है, सूरज और वीनस भी यहीं पर हैं, लिहाजा हेल्थ के हवाले से आपने अपनी किडनीज़ का, अपनी आइज़ का और ENT इसका ख्याल रखना है। अगले मेरा ख्याल है 2 हफ्ते तक आपने इसका ख्याल रखना है। उसके बाद आपके जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है। लव वाइब में ऐसे लगता है जैसे एवरी डे इज़ अ गुड डे, एवरी डे इज़ एन इम्प्रूविंग डे, एवरी डे योर हार्ट इज़ हैप्पी। उसके बाद आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में है कि कोई रिस्क मत लेना, किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क जो है वो आपके लिए इस हफ्ते खतरे का बायस हो सकता है। अपने आप को अपने रिस्क से दूर रखना है। आपके लिए जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि अनकरीब आप एक ऐसी सिचुएशन में होगा जो विन एंड वेन होती है। आपकी इस हफ्ते की जो भी सिचुएशंस हैं इमोशनल ख़ास तौर पे, उनमें विन एंड वेन है, कामयाबी आपके लिए मुंतज़र है। आपका लकी नंबर है 32, 3 और 2। 3 और 2 कहता है कि आप अपने आप को जस्ट लिसन व्हाट यू वांट टू लिसन, जो सुनने की हिस्से है ना आपकी जो वो आपकी इस वक्त एक्टिव है और उससे आपको सुकून भी मिल सकता है। मसलन जो भी आप सुनना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तलावत सुनना चाहते हैं, एनीथिंग जो आपको पसंद है, आपका ऑडियो जो है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आपका लकी स्टोन ब्लू लेस एगेट है। ब्लू लेस एगेट जो है दिस इज़ ब्लू लेस एगेट, नीला की जिसमें सफ़ेद लाइन्स है, वो इस तरह से होता है। सो ब्लू लेस एगेट ये भी है, मेरे पीछे भी लगा हुआ है जो ये बड़ा सा पत्थर है, दिस इज़ ब्लू लेस एगेट कि नीला पत्थर जिसमें सफ़ेद लाइंस हो। ये बहुत बड़ा हीलिंग पत्थर है, ये इसको हम मास्टर हीलर्स की कैटेगरी में भी लेकर आते हैं। आपका जो लकी स्टोन है, सॉरी आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते वो कमल का फूल है। कमल का फूल आपका लकी चार्म है, लोटस जिसको हम कहते हैं। और अगर आपको रेड लोटस मिल जाए या पिंक लोटस मिल जाए, वो जैसे लाइट पिंक से रेड डार्क रेड तक का कलर का कोई भी लोटस आपको कमल मिल जाए, वो आपके लिए लकी चार्म साबित होगा। आपका प्रैक्टिकल मैसेज ये है कि आपको पास्ट को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट लें। माजी की जो बातें उन्हें फॉरगिव कर दें, लोगों को माफ़ कर दें, चीज़ों को माफ़ कर दें, सिचुएशन को रिकवर करें और आगे की तरफ मूव करें। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको आपकी जो इस वक्त स्पिरिचुअल है ना साइड वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है। अब मसला ये है कि आप उन्हें कैसे रिसीव करते। आपने थिंक पॉजिटिव सोचना है और जो यूनिवर्सल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं नंबर्स की सूरत में, कलर्स की सूरत में, किसी भी जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी तवज्जो खींच रही है, वो आपके लिए मैसेज है। तो उन मैसेज को आपने डिकोड करना है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे समझते हैं और आप उसको कैसे डिकोड करते हैं। अब नेक्स्ट साइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट साइन हमारा कैंसर। 23 से जो 30 तक का ये हफ्ता है हमारे कैंसर दोस्तों के लिए कई तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जहाँ पर आपको एडवाइस करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि इस हफ्ते आपकी मुलाकात होगी, बहुत ज़्यादा सोशल आपकी जो लाइफ है उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी चीज़ें और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनको आप मिस कर रहे थे वो, उनसे मुलाकात होगी। और इसके अलावा आप एक और बात भी इस हफ्ते महसूस करेंगे कि जिस बंदे के बारे में आप सोचेंगे ना, थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ जाएगा या उसका मैसेज आ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आपके लिए इस हफ्ते नज़र आती हैं और बड़ा हैपनिंग सा ये आपके लिए हफ्ता है। आप कि इस हफ्ते आपको बार बार ये महसूस होगा कि मुझे कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, मुझे पीस के लिए कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो हालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं। शायद नॉइज़ ज़्यादा है, शायद सोने जागने के टाइम्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको उसमें चेंजेस आप खुद ही सोचेंगे। उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी एक्टिव हुई हुई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैठे बैठे आपको ऐसी ऐसी बातें याद, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे ख्याल से सालों से कोई मसला चल रहा है तो अचानक आपको उसका हल मिल सकता है। 1 सेकंड के अंदर एकदम आपके जहन में वो आइडिया आ सकता है। उसके बाद आपके जो घर के घरेलू हालात हैं, घरेलू हालात में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं बिला वजह की, बेबात, जैसे राई का पहाड़ बन जाता है, कोई बात भी नहीं है और झगड़ा हो जाता है। कुछ इस तरह के आपके घरेलू हालात में सिचुएशन हो सकती है, या जहाँ आप रहते हैं या जितने करीब आपके लोग हैं उनसे, जो आप जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उन लोगों के साथ कुछ बिना बात के झगड़ा हो सकता है, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उस पर आपने फोकस करना है। और उसके बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके लाशऊरी तौर पर आपके जहन में आ रहा है कि मुझे डी क्लटर करना है, मुझे सफाई करनी है, मुझे अपनी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना है। और अब जब आप सफाई करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लेन शुरू हो जाएगी, आपकी यादें बाज़गत शुरू हो जाएगी माजी की, और चीज़ें जो हैं वो उनको डी क्लटर करने की बजाय आप नॉस्टैल्जिया में चल जाएंगे। आप उसमें चले जाएंगे कि अच्छा इस चीज़ के साथ मेरी ये मेमोरी वाबस्ता है, इस चीज़ के साथ मेरी ये मेमोरी वाबस्ता है, तो आप बजाय उन चीज़ों से जान छुड़ाने के उन्हें वापस जमा करना शुरू कर देंगे। और जैसे होता है ना, आपकी चीज़ों के साथ अपनी सेंटिमेंटल वैल्यूज़ आपको याद आने लग जाएंगी, आप डी क्लटर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपके घरेलू और में जो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उसमें एक और चीज़ भी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप बड़े अरसे से इग्नोर कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे। कुछ डिस्कशंस होती हैं, जैसे कुछ बातें होती हैं, या जैसे कभी कुछ वो होता है, हमने कारपेट के नीचे बहुत सारा गंद रखा होता है, तो इससे पहले कि उसको दीमक लग जाए या इससे पहले कि वहाँ पर और गंद मच जाए, वो एकदम चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये कुदरत का तरीका है। तो इस हफ्ते आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा कि वो चीज़ें जिन्हें आपने बहुत अरसे से दबा के रखा हुआ था, जिनको आप इग्नोर कर रहे थे, कि फिर कभी देख लेंगे वो एकदम आपके सामने आ जाएंगी, ताकि उनको हल किया जाए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके जो आप जिस तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए रास्ता जो है वो क्लीन है। आप जितनी ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना चाहें चला सकते हैं। सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आप एक दिन में महीने का काम भी कर सकते हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है, आप अपनी स्पीड को बहुत तेज़ भी कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी में आपका जो हर तरह से आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके दुश्मन हैं, चाहे वो आपके हासिद हैं, जो भी हैं, जानते हुए या ना जानते हुए, वो आपकी ज़िंदगी को इम्बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तवाज़ुन ख़राब करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस लूज़ आप इस हफ्ते कर सकते हैं अपना। आपके हेल्थ के हवाले से ये लग रहा है कि आपको मूवमेंट, जो आपकी मूवमेंट है उसकी केयर कीजिएगा, कि आप जैसे चलते वक्त अपनी मूवमेंट आपने ख्याल रखनी है, अपनी बॉडी की केयर करनी है, क्योंकि कहीं मोच आ सकती है गर्दन में, हाथ में, पाँव में। तो अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा आप केयर में रखेंगे, आप खुद अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लिहाजा ये आपकी हेल्थ है। अदरवाइज़ हेल्थ में प्रॉब्लम कोई नहीं है, अनलेस आप अपने आप को खुद को ही नुकसान पहुँचाए। लव वाइब आपकी बहुत पॉजिटिव है। ये ऐसा क्योंकि आपके 5th हाउस में सन भी है, वीनस भी है। सो दिस इज़ द टाइम, अगले 4 हफ्ते, वेयर यू कैन मीट योर सोलमेट, वेयर यू कैन मीट द रियल लव ऑफ योर लाइफ। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से हालात में जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। बी वेरी केयरफुल। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो बी वेरी केयरफुल। अपने आप को अंडर कंट्रोल आपने रख के जो भी काम करने, क्योंकि गुस्से में आप चीज़ों को जैसे एकदम मैस कर देते हैं या गड़बड़ कर देते हैं या फेंक देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। डीप गहरी गहरी सांसें लेके अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना है। मून मैसेज, क्योंकि आपका रूलर भी मून है और अब 8 नवंबर को ग्रहण भी लगने जा रहा है, चांद ग्रहण भी लगने जा रहा है, यानी कि हम उस ग्रहण के सीज़न में हैं। तो आपके लिए ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है इमोशनली। है ये सारी बातें जो भी हमने देखी हैं कि आप खुद अपने हाथ से सारी मैस कर दें, चीज़ों को गड़बड़ कर दें, तो शायद इसकी ये वजह भी एक है कि आप ग्रहण के सीज़न में एंटर हो चुके हैं। तो आपके लिए मून मैसेज दे रहा है कि अब सिचुएशन को, कीप सिचुएशन अंडर योर कंट्रोल, डोंट लूज़ योर कंट्रोल। जो भी हालात हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनको अंडर कंट्रोल रखिए। आपका जो लकी नंबर है दैट इज़ 99। 99 एक ऐसा नंबर है जो ज़ाहिर करता है कि आपको
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। ये उस वक्त आता है जब ज़िंदगी में बहुत सारे महाज एकदम खुल जाएं और हर महाज को आपको खुद हैंडल करना पड़े। आपका जो लकी स्टोन है वो लैपिस है, लैपिस लजूली, जिसको हम लाजवाब कहते हैं। ये बेहतरीन खूबसूरत पत्थर है, ये इस फॉर्म में होता है, ये आपको आराम से मिल जाता है और इसका आपके पास होना अगले तकरीबन 2 महीने के लिए ज़रूरी है। आप लैपिस अपने पास रखें, ये काम डाउन रखता है आपको। आपका जो आपका लकी चार्म है सीप मदर ऑफ पर्ल, जिसमें शाइन हो डिफरेंट कलर्स की, जैसे एक ये है मेरे पास, ये आपका लकी चार्म है सीप का। सीप मदर ऑफ पर्ल इज़ योर लकी चार्म। लेकिन कोशिश करें आपको ऐसी सीप मिले जिसमें कलर हों बहुत सारे, शेडोज़ उसमें हों, और 7 कलर रेनबो इज़ योर लकी मैसेज एंड दैट रेनबो ऑन मदर ऑफ पर्ल विल बी एक्सीलेंट। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है इस हफ्ते कि आपके जो है ना, आपने परफेक्ट टाइमिंग का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें रुके ना, तो टाइमिंग इस हफ्ते इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ के लिए, हर मसले के लिए टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको इस हफ्ते बहुत गहराई में जाकर सोचना है। ये हफ्ता और अगले तकरीबन 10 दिन आपका यही डिवाइन मैसेज है कि आपने सोचना है कि इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए जिस्म के अलावा आपको रूह का क्या मकसद है, आपको इस दुनिया में भेजा क्यों गया है, आपके ज़िम्मे रूहानी ड्यूटी क्या है। यानी अपना इस दुनिया में आने का मकसद तलाश करना आपका डिवाइन मैसेज है। अब चलते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये हर तरह से इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका अपना रूलर सन, सूरज ग्रहण है 25 तारीख को, और सूरज आपका अपना रूलर है। जहाँ भी इसको ग्रहण लगता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनकी जो पर्सनालिटी है उसमें जो एक चीज़ है कि ये बहुत रोशन और बहुत मतलब एक शेर है ना, सूरज हैं, शेर हैं, तो उनके लिए इस चीज़ को हैंडल करना जो है ना वो एक थोड़ा सा मरहला ऐसे होता है कि आप हर चीज़ का इलाज जंग समझते हैं। ये सिचुएशन जो होती है ये जंग नहीं मांगती, ये अमन मांगती हैं। लिहाजा आपको कुछ एडवाइसेस करनी है वो मैं अलग से करूँगी, लेकिन इस हफ्ते सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है उसको पॉजिटिव रखें। इस हफ्ते अगर आप चाहें तो आप बहुत सारी लोगों की लाइफ को टच कर सकते हैं पॉजिटिवली। लोगों की मदद आप करेंगे, लोगों की लाइफ को टच करेंगे, उन्हें रास्ता दिखाएंगे। इस तरह का कोई ये हफ्ता आपके लिए है। और उसमें जैसे बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हो सकते हैं, आपके दीवाने हो सकते हैं, और उसमें लव की कैफियत भी आ जाती है कि हो सकता है कुछ लोगों को आप पर क्रश हो जाए। उसके बाद आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो काम है, उसमें लास्ट मोमेंट चेंजेस हैं। जैसे कोई काम करते करते कुछ और करना पड़ जाता है, स्केड्यूल टाइम और को आपने शेड्यूल को थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को आपको फ्लेक्सिबल रखना होगा इस हफ्ते। आपके इस हफ्ते एक और चीज़ भी आपको आएगी कि चीज़ों को मुलतवी करना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, कि आप चीज़ों को मुलतवी करते हैं, आगे आगे डालते हैं, उसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। और आपके जो बहन भाई हैं या जो सिबलिंग्स हैं आपके, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ आपके दिल में जैसे कोई शिकवा भी हो सकता है या किसी को आपसे कोई नाराज़गी हो सकती है। लिहाजा बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन रखें और बिटवीन द लाइंस कहने की बजाय बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कोशिश करें कि किसी भी काम में कोई भी ग्रे एरिया ना हो। और आपका जो अगर आप अपने घर में कोई रिपेयर करना चाहते हैं या घर में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या घर में कोई काम भी जो घर के हवाले से आप करना चाहते हैं, उसको आप मुलतवी कर दीजिए जब तक ग्रहण गुजर नहीं जाता। उसके बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि ग्रहण के रहते जो आप डिसीजन लेंगे उसमें बाद में आपके और आपके जो पार्टनर्स हैं उनके हवाले से कोई गड़बड़ हो सकती है।
आपके जो पार्टनर्स हैं उनमें जैसे ऐसी कोई मीटिंग्स दिखाई दे रही हैं, ऐसी कोई बातचीत आपके रिलेशनशिप के हवाले से दिखाई दे रही है जिसमें सॉर्टिंग आउट दिखाई देती है कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो ख़ास तौर पे वहाँ पर जहाँ पर फाइनेंसेस इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद ये भी कि जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी स्पेंडिंग के ऊपर आप थोड़ा सा एक चेक करेंगे। आपको लगेगा कि पीपल आर ओवर स्पेंडिंग, ये भी देखने की आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ज़रूरत रहेगी कि लोग स्पेंड किस तरह से करते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप के जो होता है ना कि आप एक मिशेल राह की तरह दिखाई देते हैं, लोग आपसे बहुत गाइड, जैसे होता है ना रोल मॉडल, इस तरह से आप दिखाई देते हैं। आपको फील होगा कि लोग आपको रोल मॉडल समझते हैं, अपना आइडियल समझते हैं, आपके बातों को सुनते हैं। इस हफ्ते कुछ इस तरह की कैफियत है। और दूसरी पॉजिटिव एनर्जी ये कि जो इंतज़ार था, अगर आपको किसी भी चीज़ का इंतज़ार था, वो आपका इंतज़ार दूर होगा और आप की मंजिल बिल्कुल चलकर आपके सामने आ जाएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आप के दोस्त आपको, आपके जिन पर आप एतमाद करते हैं, उनसे आपको धोखा हो सकता है। जिनसे आप प्यार करते हैं, एतमाद किया किसी पर, वो आपको धोखा दे सकता है। इसे कई तरह की सिचुएशंस है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा और कोशिश करें कि आप फाइनेंशियल एतबार किसी पर ना करें, किसी के हवाले कोई कैश अमाउंट ना दें या किसी पर इतना ट्रस्ट ना करें। अमानत रखाने के लिए बाज़ दफ़ा सिंबॉलिक के लिए बता रही हूँ कि हम अपने वैल्यूएबल्स किसी को पकड़ा देते हैं फॉर अमानत, इससे थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन इस हफ्ते फिर आपको जैसे डायरिया, स्टमक एक या जैसे बॉडी में एक्स एंड पेन्स होती हैं, उस तरह का कोई सिचुएशन आपकी बिल्ड हो सकती है। लव वाइब में आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहस मुबाहिसा है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने ये काम करना है, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैंने ये काम करना है। इस तरह के डिस्कशंस हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको रिसर्च कम है। आपकी जो भी एजुकेशन है या फाइनेंशियल जो भी आपकी डील्स हैं, उसमें थोड़ी सी रिसर्च ज़्यादा कीजिए, उसको थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा कीजिए। आपका मून मैसेज कह रहा है कि क्योंकि अब जो ग्रहण का हफ्ता है ये और आपके रूलर का ग्रहण है, तो मून आपको मैसेज ये दे रहा है कि आपने अपना एतमाद जो है उस पर कायम रहना है और आपकी कामयाबी का राज आपके एतमाद में है। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने ऊपर, उतने आप कामयाब रहेंगे। आपका लकी नंबर है 13, 1 और 3। ये कह रहा है कि अपनी एफर्ट जारी रखनी, अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। आपका लकी स्टोन गार्नेट है। गार्नेट ये इस तरह से भी मिलता है, ये सूट करता है हमारे लियो दोस्तों को, क्योंकि ये इसकी वाइब हमारे लियो दोस्तों के साथ मिलती है। दिस इज़ गार्नेट। ये पॉलिश्ड गार्नेट है, लेकिन रॉ गार्नेट में मिल जाए तो वो आपके पास होना चाहिए। आपका लकी चार्म है जैसे ये होते हैं गोल्डन या पीले पत्ते, ये आपका लकी चार्म है। चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे रियल हो, लेकिन पीले पत्तों की शाख जो है ये आपका लकी चार्म है। आपके लिए इस हफ्ते का जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको आज़ाद होकर, लोगों के प्रेशर से, पीयर प्रेशर से आज़ाद होकर फैसले करने हैं, तभी आप किसी बेहतर मंजिल पे पहुंच सकेंगे। प्रेशर में कोई भी आपने फ़ैसला नहीं करना और बिल्कुल आज़ादाना रहकर अपने काम करने हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप अगर अपना जो भी आप चाहते हैं काम का आउटकम, अगर आप अपनी मर्ज़ी का आउटकम चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एक तो ये कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और दूसरा ये कि एक कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सब्र से, बर्दाश्त से चलें और चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश ना करें। हर काम का अपना सीज़न, अपना रीज़न होता है। जिस फूल ने जिस मौसम में खिलना है वो उसी मौसम में खिलेगा। लिहाजा मौसम का इंतज़ार कीजिए और नेचर के साथ चलने की कोशिश कीजिए। कुदरत को चैलेंज मत कीजिए, डोंट गो अगेंस्ट नेचर। अब आते हैं वर्गो की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए ये जो इस हफ्ते की एनर्जी चेंज है, ये आपको बहुत तरह से इफ़ेक्ट करने जा रही है। इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जो आपको इफ़ेक्ट करेंगे। और वैसे भी आपके जो काफ़ी अरसे से, कुछ हफ्तों से आप तब्दीली महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं और
ये हफ्ता आपके लिए बहुत बिजी भी हो सकता है, कई तरह से बिजी हो सकता है। और ख़ास तौर पे एक ऐसे दिन वर्गो इसकी लाइफ में आते हैं जब इन्हें होता है कि अब मैंने अपना स्कोर सेटल करना है, ऐसी की तैसी करनी है और अपना बदला लेना है या सेटल करना है चीज़ों को, और बंदों को बताना है कि कौन क्या है और कैसे और किसने कब मुझे क्या तकलीफ़ पहुंचाई। ये होता है स्कोर सेटलिंग। तो ये हफ्ते इस तरह से आएगा। कई मोमेंट्स इस हफ्ते में ऐसे आ रहे हैं। उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगी। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही मिल जाएगा। ये हफ्ता कुछ ऐसा सा है। और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते पेपर वर्क करते आप नज़र आते हैं। चीज़ों को जैसे आप होता है ना पेपर वर्क करना या चीज़ों को डिजिटलाइज करना या सॉर्ट आउट करना, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो पेपर वर्क है ये हैवी बर्डन भी लगता है आप पर, जैसे होता है ना एक बोझ की तरह, लेकिन आप करके बाज आएंगे। और ये काम आपने खुद अपने लिए बढ़ाया है, ये पेपर वर्क, और आप इसे करेंगे। और जैसे होता है आप जैसे चीज़ों को पेपर वर्क कंप्लीट करके जो जो चीज़ें यूज़लेस हैं उन्हें फेंक रहे हैं। बहुत सारी यूज़लेस चीज़ें, चाहे वो आपकी वार्डरोब है, चाहे वो आप कोई भी चीज़ें जो आपको यूज़लेस लग रही हैं, उनको आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, उनको आप फेंक रहे हैं। उसके बाद आपकी एक और जो हमारे वर्गो दोस्त हैं, इनके अंदर एक और इस हफ्ते एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दिखाई देती है कि आप पैसे बहुत स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, बहुत सारी स्पेंडिंग आप कर रहे हैं। और वो स्पेंडिंग जो है वो आउट ऑफ बजट भी हो सकती है, आपके बजट से ऊपर भी हो सकती है। आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो भी एग्जॉस्ट हो सकता है। और उसके बाद ये जो आपकी स्पेंडिंग है या आपकी फाइनेंशियल केयरलेसनेस है, ये आपको जैसे बहस मुबाहिसा भी हो सकता है अब पेरेंट्स के साथ या पार्टनर के साथ कि व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। और इसमें एक और भी हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते एक और भी चीज़ नज़र आ रही है कि आप जैसे ये टेबल की बजाय आप अंडर द टेबल जानने की कोशिश करें कि बिहाइंड द सीन्स क्या है, अंडर द टेबल क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद आपको जैसे होता है ना मिस्टीरियस चीज़ें इंट्रैक्ट कर रही हैं इस हफ्ते, आपको ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं जो हैं तो सही पर दिखाई नहीं देती। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपका जो डिप्रेशन था, जो गम था, जो तकलीफ़ था, जो बीमारी थी, जो भी चीज़ नेगेटिव थी आपकी ज़िंदगी में, वो इस हफ्ते आप उससे निजात हासिल कर लेंगे। आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी है कि आप निजात हासिल कर लेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जैसे होता है ना कि डिले, ताख़ीर चीज़ों में क्रिएट की जाएगी, जानबूझकर ओवरबर्डन किया जाएगा, जानबूझकर आपकी चीज़ों को डिले किया जाएगा, जानबूझ के होते होते कामों को रोका जाएगा। हेल्थ के हवाले से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जो भी नेगेटिव हैं वो निकल रही हैं। दूसरी ये है कि अगर आपको हेडेक का इशू है या माइग्रेन का इशू है तो वो इस हफ्ते उसका हमला हो सकता है। लिहाजा जो चीज़ें आपकी हेडेक को ट्रिगर करती हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जो लव वाइब है, लव वाइब में जैसे होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर एक नया क्रश या नया लव भी हो सकता है। करंट लव में मिसअंडरस्टैंडिंग है, और अगर आप सिंगल हैं तो फिर कोई क्रश या नई मोहब्बत अचानक, जैसे आपको अचानक लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उस तरह की सिचुएशन है। जो आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को वर्क कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, चीज़ों पर गौर कर रहे हैं, लिहाजा वो आपके लिए नज़र आ रहा है, उसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं आपके मून मैसेज की तरफ। जो आपका मून मैसेज है वो कह रहा है कि आखिरी ज़ोरदार हमला करने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप इमोशनल ना हो, क्योंकि अगर आप जज्बाती हो जाएंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका लकी नंबर है 8888। 88 जब भी आता है ये फरावानी लेकर आता है, लिहाजा न्यूमरोलॉजी के हवाले से लगता है कि ये हफ्ता आपके लिए फरावानी का, एबेंडेंस का हो सकता है। आपका जो लकी स्टोन है वो ओनेक्स है। ओनेक्स, दिस इज़ ओनेक्स। ये ग्रीन है, ये दिस इज़ ओनेक्स। ये सब्ज़ रंग का जो पत्थर होता है, ये दिस इज़ ओनेक्स। ओनेक्स आपके लिए एक लकी पत्थर है।
जो आपकी भी ओनेक्स है, लिहाजा इस का आपने, अगर आपके पास वो ओवरऑल भी ओनेक्स ग्रीन पत्थर हो गया, जेड हो गया, एमरल्ड हो गया, ये हमारे वर्गो दोस्तों के पास हर सूरत में होना चाहिए। आपका जो लकी चार्म है उसमें जैसे आप समझ लीजिए कि ये कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे स्माइल बनी हो वो आप रख सकते हैं। स्माइली भी होते हैं, मिल रहे होते हैं, या वैसे एक स्माइल बना के रख लें, सो दैट विल बी योर लकी चार्म। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको सवाल पूछना चाहिए, जवाब कटहरे में नहीं, आपने खुद नहीं कटहरे में खड़ा होना, लोगों को कटहरे में खड़ा करना है और सवाल पूछने, क्योंकि ये टाइम वो है आपके लिए कि जब आपको जवाब मिलने चाहिए चीज़ों। आस्क क्वेश्चंस। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको अगर हिम्मत चाहिए, कोई इंसान आपको हिम्मत नहीं देगा, लोग आपसे आपकी हिम्मत छीनने की कोशिश करेंगे। तब्दीलियाँ ज़िंदगी में आ रही हैं जिनको करेज से फेस करना है, और उसके लिए आपको अपनी डिवाइन लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव करना है, डिविनिटी को इम्प्रूव करें। और कोई ऐसा मकसद जो इस हफ्ते जो भी ख्वाब आपको आए आपने उसको नोट करना है, क्योंकि आपका ख्वाब इस हफ्ते आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे सकता है। अब आते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्त जो हैं उनका जो बर्थडे सीज़न ओवर हो गया। 23 तारीख को सन जो है, सन वीनस के साथ आपके सेकंड हाउस में आ जाता है। अब ये जो प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त बन रही है, जिससे एनर्जी शिफ्ट का, एनर्जी चेंज का मैं जिक्र कर रही थी, और जो ये एक्लिप्स है ये आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है। सो समहाउ और दी अदर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते बिज़ी रखने वाली हैं। ये हफ्ता बहुत बिज़ी है, कई तरह से बहुत बिज़ी है। और एक और बात भी इम्पॉर्टेंट है बिज़ी होने के साथ साथ इस हफ्ते, कि आप, एक होता है ना हमारे लिब्रा दोस्तों के अंदर एक, जिसे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, दे हैव अ सुपर पावर ऑफ लिसनिंग। बहुत गुड लिसनर्स होते हैं जब ये चाहें, बेस्ट लिसनर्स होते हैं। तो लेकिन वही बात कि जब ये चाहें, ना चाहें तो ये आंखें इधर उधर करना शुरू हो जाते हैं, बात इनसे करनी मुश्किल होती है अगर ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। सो इस हफ्ते आप बहुत अच्छा लिस्टर बनेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, उनके मसलों की तरफ तवज्जो देंगे, और उसके साथ सीरियस डिस्कशंस। और जो आपकी स्पेंडिंग है वो फिर बढ़ी हुई है। कुछ अरसे से आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं, इसको आपको रोकना है। और उसके साथ जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे आप और आपके पार्टनर को, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक की स्पेंडिंग जो है वो बजट को बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये आपने दोनों ने मिलकर, जो भी आपके पार्टनर हैं, फैमिली है या पेरेंट्स है, हूएवर इज़ विद यू, उनके साथ आपको इस चीज़ को डिस्कस करना है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए बात है, किसी भी एज में हो, किसी भी स्टेज पे हो, क्योंकि ये साइन ही लव का है, ये प्यार करने वाले लोग हैं। तो इस हफ्ते हो सकता है कि कोई आपको क्रश नया, लास्ट वीक से ये वाइब चल रही है, कोई नया क्रश किसी एक्टर पर, किसी पर भी, यू कैन हैव अ क्रश, एंड किसी स्ट्रेंजर पर भी। जैसे आप किसी के घर गए हैं, उसने आगे से दरवाज़ा खोला है, जस्ट फॉल फॉर दैट पर्सन। और ये लव होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट लाइकिंग अ पर्सन, or liking something, just falling in love. And I always say that love does not mean man and woman, can be anything. So that kind of a thing where you just suddenly fall in love. उसके बाद आपकी जो आपके और आपके जो बच्चे हैं या आपके यंग सिबलिंग्स हैं, जो भी लोग आपसे छोटे हैं, उनके साथ आपकी जो है ना ब्रेन स्ट्रॉमिंग है। आपको उन्हें कुछ समझाना पड़ेगा और वो आपको कुछ, एक ब्रेन स्ट्रॉम नहीं होता वो नज़र आता है आपका। और आपके जो फाइनेंसेस हैं उन पर आप इस तरह कीजिए कि जब तक, क्योंकि ग्रहण भी आपके दूसरे घर में है, लिहाजा अपने एतमाद, अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात, अपनी आइडेंटिटी और अपने फाइनेंसेस, इनके ऊपर आपने ना कोई समझौता करना है और ना ही कोई नेगेटिव बात सुननी है और ना ही कोई नेगेटिव कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपको जैसे बिना कहे चीज़ें समझ आने, जैसे अभी हमने यहाँ पर भी देखा कि आप बहुत गुड लिसनर हैं। मे बी गुड लिसनर के साथ, लोगों के साथ साथ आप यूनिवर्स के मैसेजेस भी अंडरस्टैंड करें, आप डिवाइन मैसेज भी अंडरस्टैंड करें।
आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आपको बहुत कुछ बताए। लिहाजा आपकी टेलीपैथिक्स लाइटें जो हैं ये बहुत ज़्यादा, साइकिक पावर्स आपकी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हुई, इन्हांस हुई हुई हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी को कोई मैसेज देना चाहें तो आप बिना कहे भी दे सकते हैं। और उसके बाद कोई बहुत बड़ा मसला इस हफ्ते आप आराम से सॉल्व कर लें। कोई एक मसला जो बड़ा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, वो आपका हल हो जाएगा। दिस इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप जहाँ पर भी सिंबॉलिकली बता रही हूँ, जैसे आप कोई इशारा भी क्रॉस करते हैं, आप जहाँ पर रेड लाइन क्रॉस करेंगे वहाँ पकड़े जाएंगे। यानी कि आप कानून जो है आप उसके हत्थे चढ़ सकते हैं। लिहाजा कोई भी आपने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करनी। आप रेड लाइट भी अगर क्रॉस करते हैं तो वहीं आपका चालान हो जाएगा। आपकी जो हेल्थ है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन आपके चूँकि जुपिटर वापस आ गया है आपके छठे घर में, लिहाजा आपको अपने वेट पर तवज्जो देनी है। और दूसरा ये कि आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने वेट पर बहुत तवज्जो दें, क्योंकि आपका वेट बढ़ सकता है। यू नीड टू वर्क ऑन योर वेट। आपकी जो लव वाइब है वो पॉजिटिव है। लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे भी हमने यहाँ भी बात की कि न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप विल कम इन योर लाइफ। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसको उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आउटडेटेड हैं, रिडंडेंट हैं, उनको आपको ज़रा चेक करना है कि कौन सी चीज़ है। आप जैसे सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप जैसे 4G के ज़माने में 2G पे काम कर रहे हों। लिहाजा चेक कीजिए कि आप टेक्नोलॉजी में कहाँ पीछे हैं अपने काम और एजुकेशन के हवाले से। आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि ये जो एक्लिप्स सीज़न है ये आपके लिए बहुत पावरफुल और पॉजिटिव चेंजेस का बायस बन सकता है। आपका लकी नंबर है 96। 96 बहुत अच्छा नंबर होता है। ये आपके लिए बहुत सारा लव लेकर आता है, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा सा फॉरगिव करने का भी कहता है कि लव के लिए ज़रूरी है कि पिछले ज़ख्म भरेंगे तो मोहब्बत होगी। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो है रोज़ क्वार्ट्स। दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्स। ये रोज़ क्वार्ट्स है, ये रोज़ क्वार्ट्स है। इस तरह से रोज़ क्वार्ट्स का थंबल वो भी होता है मेरे पास, हर वक्त मैंने रखा होता है। ये रोज़ क्वार्ट्स के ऊपर मैंने गोल्डन टोपाज, ये भी रोज़ क्वार्ट्स है जो मैंने पहना हुआ। लिहाजा रोज़ क्वार्ट्स बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी फॉर्म्स में आपकी ज़िंदगी में आपको रखना चाहिए, ख़ास तौर पे इन दिनों। आपका जो लकी चार्म है वो है दिस इज़ जिसको हम पीकॉक कहते हैं, पीकॉक फैदर, मोर का पर, वो आपका लकी मैसेज, लकी चार्म रहेगा। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप की जो अपॉर्चुनिटीज़ आप चाहते हैं उनके लिए ख़ुद आगे बढ़ के कम्युनिकेट करें। आस्क व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं उसके लिए अपने मुंह से कहें, सवाल करें। अपनी अगर रेज़ या प्रमोशन जो चाहिए, आस्क फॉर इट। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपकी जो सोल है, आपकी जो रूह है, उसमें कुछ थकन है। टाइम आउट लें, मेडिटेट करें, मराकबा करें, अपने चाक्रास एक्टिवेट करें और ख़ास तौर पे जो आपका क्राउन चाक्रा है उसको एक्टिवेट करें। आपका क्राउन चाक्रा जो है वहाँ पर कोई इम्बैलेंस हो सकता है। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन स्कॉर्पियो की तरफ। सबसे पहले तो आपका बर्थडे सीज़न शुरू हो गया। 23 तारीख को सन और वीनस, सन आपके घर में शिफ्ट हो जाएगा। सो आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। तमाम स्कॉर्पियो जिनकी इस हफ्ते और आने वाली सालगिरह है और आगे जिनकी सालगिरह आने वाली है, सबको मेरी तरफ से बहुत सारे विशेस। और अल्लाह करे कि इस हफ्ते आपकी इस हफ्ते के बाद जो आपका 16 ईयर शुरू हो रहा है, इसमें आपकी जो भी ख्वाहिश है दिल की, आपकी जो भी जिद्दोजहद है, अल्लाह वो कामयाब करे और आप इस अपनी नेक्स्ट बर्थडे तक अपनी दिल की मुराद पा लें। ये जो हफ्ता है ये आपके लिए कई तरह से अहम है। सबसे पहले तो 25 तारीख का ग्रहण है जो आपके अपने घर, पहले घर में लग रहा है। पहला घर आपकी आइडेंटिटी का होता है, आपका घर होता है, अपना ज़ात का घर होता है। लिहाजा ये जो लग रहे हैं ग्रहण एक साल से और अभी 23 अक्टूबर 2023 तक ये लगने हैं, लिहाजा स्कॉर्पियो में ही लगने हैं। तो आपको चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेड है, वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे।
लेकिन इस हफ्ते जो है आपके लिए ये जो चेंज है ऑफ एनर्जी पूरी की पूरी, सन भी आपके घर में आ गया इस हफ्ते, वीनस भी आ गया और उसके बाद जुपिटर ने भी घर बदल लिया। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस हैं। सो ये जो चेंजेस हैं, ये अच्छी बात जो है वो ये है कि दे आर ऑल पॉजिटिव। इस हफ्ते हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जैसे यूनिवर्सल मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, आप कहीं कनेक्टेड हैं। आपको जैसे होता है ना कि जैसे आपको अचानक मैसेज मिलता है, आपने इस हफ्ते के कौन सा रंग, कोई नंबर, कोई चीज़, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, आपको जैसे आप चलते चलते गाने के बोल होते हैं या कोई वीडियो लगी हुई है उसका कोई जुमला होता है, किसी के कोई एक सेंटेंस आप कहीं पढ़ लेते हैं, अचानक आपकी आंखों के सामने आ जाता है। तो ये चीज़ें इस हफ्ते आपके साथ होने वाली हैं। उसके बाद जिससे होता है कि आपके अंदर कुछ इश्यूज इस हफ्ते नज़र आते हैं जो सीरियस नौयत के हैं, जिनको लेकर आप थोड़े सीरियस हैं, लेकिन आप चेहरे से ज़ाहिर नहीं कर रहे। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपाना स्कॉर्पियो लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। लिहाजा आप बहुत सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त से बेपनाह नाराज़ हैं, लेकिन आप उसे ज़ाहिर नहीं करेंगे कि आप उससे नाराज़ हैं, बल्कि ऐसे शो करेंगे लोगों को कि बिल्कुल नॉर्मल है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप अपने आप को छुपा लेंगे। और उसके बाद आपका जो है ना ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई देती हैं जो पकड़ के आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेंगे। कुदरत का ये तरीका है, और ख़ास तौर पे जब पहले घर में ग्रहण लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर इंसान को खुद अपनी मर्ज़ी से आप अपने जोन से बाहर आते हैं। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आपको अपनी जो ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, अपने मेंटल हेल्थ की आपने थकाना नहीं है अपने आप को, अपने आसाब को आपने थोड़ा सा आराम देना है। उसके बाद ऐसे है कि आपके उसके अलावा हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते ऐसे भी लगता है कि जैसे कोई पुरानी राइवल्स होते हैं या पुराने दुश्मन होते हैं या पुराने रकीब होते हैं, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ गए, वो ये पुरानी बातें दोबारा नए सिरे से शुरू कर देते हैं। वही शरीका बरादरी तो वहीं कहीं इकट्ठे हुए हैं किसी जगह, वही पुरानी पुरानी बातें, पुराने पुराने ताने, पुरानी पुरानी गुफ्तगू, इस तरह के भी कोई इवेंट्स हैं जहाँ पर आप जैसे पुरानी बातें आपको याद दिलाई जाएंगी या आपसे की जाएंगी, या आपको ऐसी उससे आप इरिटेट होंगे, लेकिन अच्छा है क्योंकि आपके ज़हन से भी उस चीज़ का बोझ उतर जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी के आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ये है कि आपकी अना को बहुत सुकून मिलेगा। इस हफ्ते कुछ ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होंगी जिनसे आपको ईगो सेटिस्फाइड होगी। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं इनकी ईगो सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा मरला और मुश्किल मरला होती है, लेकिन इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपकी नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपको जैसे होता है ना कि जैसे लोग कम ज़र्फ़ लोगों से रब्ता पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे कम ज़र्फ़ और तंग दिल आपकी ज़िंदगी में होंगे जो हो सकते हैं जो आपकी किसी भी बात को अप्रूव नहीं कर रहे, किसी भी तरह से प्रूफ नहीं कर रहे। कुछ कम ज़र्फ़ छोटे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपकी हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं आपको केयर करने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन, बुखार, गला ख़राब, ENT, फ्लू, ये आपको एलर्जी, ये चीज़ इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको इस हफ्ते हो सकते हैं। आपकी लव वाइब अच्छी है, वीकेंड के हवाले से तो बहुत अच्छी है, और जब जुपिटर वापस आपके 5वें घर में आ गया, रोमांस के घर में आ गया, तो फिर ऑब्वियसली रोमांस जो है वो हेडलाइन बन सकती है आपकी ज़िंदगी के। फाइनेंसेस और एजुकेशन में कन्फ्यूजन है, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, चीज़ों को पहले क्लियर होने दें, दोबारा रिवाइज़ करें, रिव्यू करें, दोबारा पढ़ें, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड जैसी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्लैरिटी नहीं है। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है इस हफ्ते का जो नया चांद है वो आपके घर में तलू हो रहा है। तो जब नया चांद तलू होता है तो ये टाइम होता है दुआ का। साल में एक दफ़ा आपके घर में चांद पैदा होता है। तो अभी जो चांद पैदा होगा ये स्कॉर्पियो में होगा।
तो जब चांद की अनाउंसमेंट होती है तो दैट इज़ द टाइम जब आप अपनी विश, अपनी दुआ, अपनी जो ख्वाहिश है वो रब के सुपुर्द करते हैं और उसके लिए फिर अगले 6 महीने में वो मैनिफेस्ट हो सकती है। वर्केबल, डूएबल किस्म की कोई एक अपनी दुआ अल्लाह की सुपुर्द करे जैसे ही नया चांद पैदा होता है आपके अपने घर में। तो वहाँ से मैसेज भी आपको यही मिल रहा है कि अगर आप अपनी विश यूनिवर्स की सुपुर्द करते हैं, रब की सुपुर्द करते हैं, तो आप अपने गोल के बहुत करीब नज़र आते हैं, क्योंकि आपकी जो दुआ या जिद्दोजहद है, जब आप उसको उसके लिए कोशिश करते हैं तो आप उसके बहुत करीब अपने आप को महसूस करेंगे। आपका लकी नंबर है 10। 10 नंबर जो होता है ये तकमील का नंबर होता है। कोई कार्मिक डेट, जब भी जिस हफ्ते का नंबर 10 हो उसमें कोई कार्मिक डेट से हमारी जान छूट जाती है। इट्स अ गुड नंबर। आपका जो लकी स्टोन है वो पैराडॉट है। दिस इज़ पैराडॉट, इसे ओलिविन भी कहते हैं। सो ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है। आपका जो लकी चार्म है वो ब्लू हार्ट है विद सिल्वर लाइनिंग। तो ब्लू हार्ट जैसे ये मैंने रखा हुआ है, ये एक लकी चार्म होता है। ब्लू हार्ट विद सिल्वर लाइनिंग, विद सिल्वर स्टोन और एनी सिल्वर टच। अगर आपको ब्लू हार्ट मिल जाता है तो आप उसे सिल्वर खुद ही उस पर कोई लगा लीजिए, कोई चीज़ सिल्वर लगा लीजिए, तो दैट विल बी अ लकी चार्म फॉर यू। सो एनीथिंग दैट इज़ पान की शेप में या हार्ट की शेप में या स्क्वायर ट्रायंगल की शेप में, ब्लू क्रिस्टल विद सम सिल्वर टच ऑन इट। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है, इस हफ्ते प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि जितने भी मसले हैं उसका पीसफुल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। चीज़ों में जैसे होता है ना कि आप टेबल पे बैठ के क्रॉस द टेबल अपने हथियार, अपने जो वेपन्स हैं उन्हें टेबल के नीचे रख के तो कम्युनिकेट करें। पीसफुल रेजोल्यूशन थ्रू कम्युनिकेशन इज़ अ की टू सक्सेस। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि आपको इस हफ्ते बहुत सारे रूहानी तजर्बात हो सकते हैं। आप ऐसी डेजावू की कैफियत से, कश्फ की जो इल्हामी कैफियत होती हैं, इनसे गुजरेंगे। लिहाजा आपको अपना जो है ना, अपना ऑरा इसको प्रोटेक्टेड रखना है, यानी अपना हसार बना के रखना है। इसे आप कई तरह से कह सकते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, अपना हसार बना के रखें, और ताकि आपके जो आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी की मिक्सिंग ना हो जाए। अब आते हैं अपने अगले साइन सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए तो ये हफ्ता ऐसे है कि जैसे आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन ऐसे हैं जो आपको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले। सो जो तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं उनके लिए आपको तैयार भी रहना है। सो विजन बोर्ड बनाए कि आखिर मुझे चाहिए क्या, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सो जो विजन आप बना रहे हैं, ये चीज़ों को 1 2 3 4 करके लिख रहे हैं, वो उसी तरह होना भी शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा लगता है कि जैसे इस हफ्ते हमारे सेजिटेरियस दोस्त जो है, ये जैसे होता नहीं है, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपको कोलाज बनाते हैं अपने बचपन की तस्वीरों से लेके, अपनी पहली तस्वीर से लेके अपनी जो हाल की आज करंट तस्वीर है उस तक, या अपनी फैमिली का या दोस्तों का तस्वीरों का कोलाज बना के तो अपना स्क्रीन सेट कर रहे हैं, स्क्रीन सेवर बना रहे हैं, या उसको फ्रेम बना रहे हैं, या इस तरह से जैसे आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे जैसे एक कोलाज बनाते हैं। सो दिस इज़ अ सिंबॉलिक थिंग, ये एक्टिविटी है। अच्छा, आपके जैसे होता है ना, आपके जो दोस्त हैं वो आपसे थोड़ा सा, दोस्त हो गए, सिबलिंग्स हो गए, बहन भाई हो गए, वो आपसे थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि आप कुछ इन दिनों फोकस लेफ़्ट राइट ज़्यादा हुए हैं। तो जैसे एक बंदा आपसे बात कर रहा है और आप उधर कुछ और सोच रहे हैं, यू आर नॉट प्रेजेंट इन टू द मीटिंग, उससे लोग इरिटेट हो सकते हैं आपसे। आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है। लोग आपकी बात का गलत मतलब ले सकते हैं। लोग आप ये सोच सकते हैं कि आप उनके साथ सिंसियर नहीं हैं, या आपकी सिंसियरिटी को क्वेश्चन किया जा सकता है, या आप पर कहा जा सकता है कि आप जैसे होता है कि सेंसिटिव आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी तवज्जो तो उधर है, यू आर नॉट लिसनिंग,
उनसे ज़्यादा, यू आर सिंसियर उस दोस्त से, मुझसे कम, यानी इस तरह से इमोशनल डिमांड्स आप पर। हालांकि आप सिर्फ अपने हवाले से सोच रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को यहाँ रखना है, इस चीज़ को यहाँ रखना है। अपने एनवायरनमेंट को आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस हैं, आप थोड़ा सा फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। आपकी सोचें और तरफ हैं और लोग आप पर और तरह का वो कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे नए सिरे से न्यू स्टार्ट करना है। बार बार दिल में आता है कि छोड़ा पुराना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस तरह की बातें आपके जहन में आ रही हैं। और आपकी जो जैसे होता है ना कि अगर आप हालत जंग में थे तो एकदम जैसे जंग ख़त्म हो जाती है और अमन का नकारा बन जाता है, सीज़ फायर हो जाती है। ऐसी कोई सिचुएशन भी इस हफ्ते आपकी बन सकती है जहाँ अचानक फुल जंग में सीज़ फायर हो जाता है। सिम्बॉलिकली ऐसे नज़र आता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि ये सीज मोमेंट है, यानी कि सीड मोमेंट का मतलब होता है कि ये वो टाइम है जब आपको कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें अपने सो द सीड्स, जैसे किसान के फसल बोने का टाइम होता है ना, वो टाइम है। इस हफ्ते आप जो भी दरख्त लगाएंगे वो फल देगा। वो गार्डनिंग करें, अगर सिम्बॉलिकली कर लें या प्रैक्टिकली कर लें, कोई फूल लगाएं, कोई पौधे लगाएं, कोई दरख्त लगाएं, वो बराबर साबित होंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपको जैसे होता है ना कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा बिला वजह, जैसे आपको आपकी पोजीशन से नीचे गिराने की, धक्का देकर या टांग खींचकर कोशिश की जाएगी। आपकी हेल्थ जो है, आपकी हेल्थ में थोड़ी सी आपको अपनी हेल्थ केयर करने की ज़रूरत है। कोई जैसे एक हेल्थ रूटीन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका खाना है या जो आपका फूड है या जो आपका रूटीन है, दैट इज़ समवेयर अनहेल्दी दिस वीक, जो आपको बीमार कर सकता है। आपकी लव वाइफ में थोड़ा इंतज़ार है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में। जैसे होता है ना समटाइम्स आप लकी होते हैं, तो दिस इज़ योर लकी वीक फॉर योर फाइनेंसेस एंड फॉर योर एजुकेशन। इस हफ्ते सिम्बॉलिकली अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें कामयाबी दिखाई देती है। आपका मून मैसेज कह रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी बातों की बजाय बड़ी बातों पे गौर करें, बिगर पिक्चर पर गौर करें और ये सोचें कि ये जो वाक़या है इसके दूर रस नताइज क्या निकलेंगे। आपका लकी नंबर है 26। 26 जो होता है जब भी आता है, आई डोंट नो कैसे क्यों, बट इट्स ऑल अबाउट लव। 26 इज़ ऑल अबाउट लव एंड ओनली लव। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है मैलाकाइट। मैलाकाइट जिसे हम दाना फरहंग कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं, वो आपका लकी स्टोन बन रहा है। आपका जो लकी चार्म है, योर लकी चार्म इज़ अ गोल्डन स्टोन। गोल्डन स्टोन ये भी है, ये गोल्डन टोपाज है, ये भी गोल्डन टोपाज है। इस तरह से एनीथिंग गोल्ड कॉइन रख लें, anything that is golden will be your lucky charm. Golden you need a golden ray in your life. कोई golden bracelet पहन लें, keep something golden in your environment. आपका practical message कह रहा है इस हफ्ते का कि आप अपना फोकस, वो जो हम इधर भी देख रहे थे कि आप थोड़े से डी फोकस है, प्रेजेंट की बजाय आप ज़हनी तौर पर कहीं और है। सो अपना फोकस जो है उसको ठीक करें, क्योंककि आपके फोकस डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको आपकी जो ज़िंदगी का मकसद है वो इन दिनों आपका जो रूहानी मकसद है वो इन दिनों आपको बताया जा रहा है, वो किसी भी सूरत में आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। उसको फोकस करें, सोचें, देखें, अपने इर्द गिर्द गौर करें कि आपको क्या रूहानी मकसद बताया जा रहा है या काम दिया जा रहा है। वो आपके साथ जो आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं, ये भी, या यूनिवर्स हो सकता है, ये भी। सो दे आर कम्युनिकेटिंग विद यू एंड टेलिंग यू कि आपका इस दुनिया में आने का या आपका स्पिरिचुअल मकसद क्या है या आपकी डिवाइन ड्यूटी क्या है। दैट you'll be getting message this week और you'll get this message this week। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है ये ऐसा है कि जैसे एक इंसान अंधेरे से एकदम रोशनी में आ जाता है।
आपकी ज़िंदगी से अंधेरे दूर होते नज़र आते हैं। लगता है कि जैसे आप एकदम शैडो से लाइट में और ब्राइट लाइट में आ जाएंगे। और आपको जैसे होता है ना कि जैसे आपका दिल चाहेगा कि अब मैं घर पर सुकून म्यूज़िक सुनूं, घर पर रहूं, अपने अपने आप को रिलैक्स करूं। यानी यू वांट टू स्टे एट होम, लेकिन आपकी सोशल लाइफ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है इस हफ्ते। आपको इतने इनविटेशन आएंगे जितने शायद आपको किसी और हफ्ते में नहीं आए। उतना ही आपका दिल चाह रहा है कि मैं घर पे रहूं, घर को ठीक करूं, अपने वार्डरोब ठीक करूं, अपनी टेबल ठीक करूं, जो भी अपने घर के छोटे मोटे काम होते हैं या अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उसको ऑर्गेनाइज करने का आप सोच रहे हैं। और उतना ज़्यादा ही आपकी सोशल लाइफ बढ़ी हुई है। और उसके बाद ये है कि आपको आपके करियर जो काम है या स्टेटस है या जो आपकी फैमिली के मेल्स हैं और एल्डर मेल्स हैं या जो भी आपके बॉसेस हैं, जो एल्डर्स हैं, वो आपके साथ बिला वजह के बहस मुबाहसे में पड़ सकते हैं। और होता है ना कि आप सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपने अपना काम डेलीगेट किया है, टीम में आपकी, आपने कहा तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, मैंने ये करना है, और कोई भी कुछ नहीं करता एंड दे से कि आपने तो कहा ही नहीं। तो और काम जो है वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाती है और इल्ज़ाम आप पर लग जाता है कि आपने तो कहा ही नहीं। सो इस तरह की कोई सिचुएशन है, सो कम्युनिकेट वेरी क्लियरली। उसके बाद आपको जो आपके जैसे आपको बात करना है, आपने बहुत वाज़ेह अंदाज में बात करनी है कहीं, क्योंकि लोग आपकी बातों के बीच में से अपना मतलब निकाल रहे हैं, तो आपने उस पर केयरफुल रहना है। और उसके अलावा एक और बात जो पिछले हफ्ते से चलती आ रही है कि जैसे आपको समझा जाएगा, आपको कोई और समझ लेके, कोई जैसे आपको मिलता है सड़क पे कोई इंसान और आपको किसी और नाम से बुला के आपसे कोई किसी और शख्स आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो इस पर आपने घबराना नहीं है। कुछ ये वाइब्स ऐसी हैं कि आप कोई जैसे होता है कि जी किसी का मैसेज आपको आ जाएगा, किसी का लेटर आपको आ जाएगा, यानी एक गलत पते पे सबा खत आएंगे, आपका जो गलत पता लोग लिख किसी खत किसी और का है लेकिन आकर आया आपके पते पर जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो इसको आपने दिल पर नहीं लेना। और आपकी जो सोशल लाइफ है उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। उसको ठीक है आप सोने के लिए या घर पर जो भी वक्त है गुजारें, बट एंजॉय योर सोशल लाइफ बिकॉज दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी एक्टिव। आपकी पॉजिटिव एनर्जी लव है जी, हर तरह का लव, हर तरह की जिसे कहते हैं अटेंशन, यू आर इन स्पॉटलाइट, यू आर गेटिंग, जैसे आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात मानी जा रही है। सो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने, जैसे आप स्पॉटलाइट में हैं, बिल्कुल स्पॉटलाइट में हैं और बड़े वाज़ेह तौर पर आपको विक्ट्री स्टैंड पर आप स्पॉटलाइट पर है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि एक जैसे होता है ना कि किसी किसान की खड़ी फसल को कोई आग लगा दे। बी वेरी केयरफुल। हेल्थ के हवाले से आपको जैसे ये हाथ, कलाई, बाजू, दोनों बाजुओं में, हाथों पे ख़ास तौर पे दर्द की प्रॉब्लम निकल सकती है, मोच आ सकती है या दर्द निकल सकती है, पेनफुल हो सकता है। तो इसको आपने ज़रा अंडर कंट्रोल रखना है, बढ़ने नहीं देना। आपकी जो लव वाइब है, आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पॉजिटिव है। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी कामयाबी जो है वो नज़र आ रही है हर तरह से अपने फाइनेंसेस और एजुकेशन में। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रैक्टिकल मैसेज बनाइए। सोचों से महल नहीं खड़े होते, यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान फॉर योर ड्रीम्स। आपका लकी नंबर है 27। 27 कहता है कि आपने इस हफ्ते स्पिरिचुअली जो है ना ओपिनियन लेना है अपने हर काम में। टेक स्पिरिचुअल ओपिनियन। 27 इज़ अ गुड नंबर, बट ये इनकरेज करता है स्पिरिचुअल ओपिनियन, इस्तिखारा टाइप, इस तरह से। आपका जो स्टोन, लकी स्टोन इस हफ्ते का है वो है जी एमेथिस्ट। दिस इज़ एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इज़ अ मास्टर हीलर। और हमारे जो कैप्रिकॉर्न लोग होते हैं इनके पास
ज़्यादा एमेथिस्ट होना चाहिए, बड़ा 1 kg 2 kg। इनके घर में हर डेकोरेशन पीस जो है ना वो एमेथिस्ट का होना चाहिए। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है ये जो फूल होता है सनफ्लावर इज़ योर लकी चार्म। ये काफ़ी अरसे से सनफ्लावर आपके लिए आ रहा है। सनफ्लावर एक पॉपुलर फूल है और इसको आप रियल भी ले सकते हैं और इसको आप किसी तरह से आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सिर्फ अपने आप को इमोशनली लाइट रखिए। जो पॉजिटिव चेंज आपको चाहिए उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा हल्का फुल्का रखिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप इस हफ्ते जो मूव करेंगे वो हैप्पी होगी और आपको अपने घर का जो दरवाज़ा है उसकी सफाई करनी चाहिए। जो दरवाज़ा जहाँ से घर के अंदर दाखिल होते हैं उसकी सफाई कीजिए और उसमें रूहानी जैसे होता है कि वहाँ पर कोई जाले ना लगे हों, वहाँ पर वेलकम मैट डाल दीजिए। कोई ऐसा मैट डाल दीजिए जो लश ग्रीन कलर का हो या लश पिंक कलर का हो जिसमें एक हैप्पी फीलिंग हो। सो इस तरह से अपने जो घर का दाखिली दरवाज़ा है जहाँ से कुछ दाखिल होता है उस पर पॉजिटिव फेंग शुई कीजिए। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए 23 से जो 30 तक का हफ्ता है इसमें यू शुड गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू। कोई बहुत ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है और जैसे होता है ना कि सिम्बॉलिकली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं। आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको किसी ऐसी जॉब की तलाश कॉल आ जाती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। उसके अलावा सोशल मीडिया आपके लिए इस हफ्ते बहुत एक्टिव है, अच्छा है। जैसे आपने कोई चीज़ अपलोड की है तो उसकी जो रीच है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग उसको बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं पॉजिटिवली। आपकी जो रीच है वो पॉजिटिव और गुड एंड ज़्यादा है, मल्टीपल है। और एक जिसे कहते हैं ना कि इस हफ्ते आपने ट्रैफिक जैम से बचना है। ऐसे लगता है कि जैसे आप ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं। कई तरह का ट्रैफिक जैम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बार बार ऐसी जगह चले जाएं जहाँ के बंद गलियाँ हों, बंद गलियों में फंस जाना, ट्रैफिक की भूल भुलैयों में फंस जाना। सो आपने मतलब कहने का मकसद ये है कि नेविगेट प्रॉपर्ली। या तो कोई नेविगेटर लगा लीजिए या वो जो FM रेडियो होता है जो रास्ता बता रहा होता है। सो ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। रास्ता भूल भी सकते हैं आप। सो बी वेरी केयरफुल इन फाइंडिंग योर वे। आपका जो इस हफ्ते से अगले 4 हफ्ते, क्योंकि सन और जो वीनस है वो आपके 10वें घर में आ गए और यही ग्रहण भी लगना, लिहाजा ये चीज़ें जो आपका 10वें घर के जितने भी मामलात होते हैं वो फोकस में रहने वाले हैं। और आपकी जो जैसे होता है ना आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप किसी से कोई बहस मुबाहिसे में पड़ जाएंगे या आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कोई ओरल एग्ज़ाम है या कोई वाइवा है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका कामयाब हो जाएगा क्योंकि आप जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं। और उसके बाद एक और जो आपने अवॉइड करनी है वो आर्ग्यूमेंट्स विद द टीचर हैं। बिला वजह अपने टीचर्स के साथ सींग नहीं फंसाने, क्योंकि लगता यह है कि आप टीचर से, उस्ताद से, गुरु, गाइड, मुर्शद, फादर, इन लोगों के साथ बिला वजह के आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट कर सकते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है वही जो भी मैंने आपको यहाँ बताया कि यूर हेडिंग फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी आ सकती है, कोई बहुत बड़ी प्राइड की चीज़ मिल सकती है कि आपके जो लोग हैं वो आप पे प्राउड फील करें, यानी आप एकदम खुल के रोशन होंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जानबूझकर झूठे इल्ज़ाम या बहतान आप पर लगा सकते हैं बिला वजह, यानी बातों में ही बातों का बतंगड़ बना देना जिसको कहते हैं। आपकी हेल्थ के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे आपको डिहाइड्रेशन है। टेक लॉट ऑफ वाटर और अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाइए। बॉडी में डिहाइड्रेशन है आपकी। लव वाइब आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है और इसमें जैसे लगता है कि रोमांस इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में सारी चीज़ें बंद करके दोबारा नए सिरे से रिसर्च कीजिए।
यू लैक इन रिसर्च बेसिकली, और जो आपका जो एजुकेशन है ख़ास तौर पे उसमें आपको जैसे होता है ना कि आपको पहले चैप्टर पर होना चाहिए, आप 13वें पर पहुंच गए हैं, लिहाजा इसको थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपने जितनी जिद्दोजहद की, जितना हार्ड वर्क किया, उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलने लगा। आपका लकी नंबर है 1। 1 एक बहुत अच्छा नंबर है, ये कहते हैं न्यू बिगिनिंग्स, नए आगाज़ ज़िंदगी में, और नए फूल खिलेंगे, नए पत्ते निकलेंगे और नए उफ़क़ रोशन होंगे। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का, ये बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एक्वामरीन। एक्वामरीन, दिस इज़ ऑल्सो एक्वामरीन, दिस इज़ एक्वामरीन। और एक्वामरीन जो होता है ये इसे गहरे पानियों का पत्थर कहते हैं। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड फॉर दिस वीक लकी। उसके लिए आपका जो लकी चार्म है वो कॉपर, एनी कॉपर, पीस ऑफ कॉपर है, तांबा जिसे हम कहते हैं, उसको राउंड फॉर्म में, डेकोरेशन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, छोटी फॉर्म में, बड़ी फॉर्म में, कॉपर जो है, दिस इज़ योर, यहाँ है नहीं, मैं रखती हूँ अपने कॉपर का कोई भी पीस, तांबा, क्योंकि वीनस, तांबे का जो रूलर है वो वीनस है, और वीनस ब्रिंग्स वाइब, गुड वाइब्स, वो इस हफ्ते आपका लकी चार्म होगा। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि हालात आप अपनी गिरफ्त में रखें, कीप योर कंट्रोल वेरी स्ट्रॉन्ग, अपने हाथ से चीज़ों को निकलने नहीं देना। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने जो माजी के ज़ख़म हैं उनको हील करें, ये सोचकर कि जिसने गम दिया है वही गम का मदावा भी करेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर है, उसने आपका स्क्रिप्ट ऐसे ही लिखा था, सरेंडर टू द डिवाइन, दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए जो ये प्लानेटरी प्लेसमेंट है उसमें बहुत कुछ हो रहा है, जैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जुपिटर वापस आ गया है इस हफ्ते। आपके घर से निकल कर वो चला गया था एरीज में, सेकेंड हाउस में, और अब वो रेट्रोग्रेड मोशन में वापस अपने घर में आ जाएगा, और अब ये यहाँ पे कुछ अर्सा रहेगा, और ये रीविज़िट है, इसका सेकंड विज़िट है इसका आपके घर में। आपका अपना रूलर, आपके दोनों रूलर, नेपच्यून भी और जुपिटर भी अब यहाँ पर कुछ हफ्ते रहेंगे। ये हफ्ते आप इनका बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं पाइसेस लोगों के लिए। ये जो टाइम है जब दोनों रूलर्स आपके अपने घर में हैं, तो आप और जब रीविज़िट करता है ना, वापस आता है रेट्रोग्रेड मोशन के बाद, अगर आपका रूलर अपने घर में वापस आया है तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है। वो ऐसा जैसे कोई घर को दुरुस्त करता है, या कोई गिफ्ट देना भूल गया था, वो गिफ्ट देने के लिए वापस आए। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। मैं सिम्बॉलिकली कह रही हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो गॉड्स गिफ्ट होती हैं। और ये जो सेकेंड टाइम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीक्स हैं आपके लिए। अगले 4-5 हफ्ते जो हैं ये कई हवालों से पॉजिटिवली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी बहुत आती दिखाई देती है, जैसे सब कुछ एकदम रोशन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं, ऐसा नज़र आता है। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इस हफ्ते हो सकता है कि कोई आपको ऐसे जैसे होता है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप किसी चमकती चीज़ को सोना समझ लेते हैं, और आपको लोग भी कहते हैं, ये सिंबॉलिकली कह रही हूँ कि लोग कहते हैं यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, और आपको भी लगता है ये तो बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको चीज़ें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रोशन दिखाई दे रही हैं, रियलिटी उतनी रोशन नहीं है। ऑल्दो सब कुछ क्लियर है, आपका दिमाग क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, लेकिन बाज़ दिन ऐसे होते हैं जब हम पीतल को सोना समझ लेते हैं। लिहाजा अभी थोड़ा सा मेजर इन्वेस्टमेंट, मेजर डिसीशंस, उनसे डोंट गेट कैरिड अवे विद सिचुएशन कि ये तो बहुत अच्छा है और ये तो बड़ा शूट अप कर जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट तो आसमान तक पहुंच जाएगी, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा।
और दूसरा ये है कि जैसे आप और आपके दोस्तों में बिला वजह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। इल्ज़ाम तराशी नहीं होती बिला वजह की, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम्हें ऐसे करना था, तुम्हें वैसे करना था। बिला वजह की इल्ज़ाम तराशी है, जैसे कि पुराने गुस्से, बिला वजह का इसका गुस्सा उसका गुस्सा, घर आके आपस में दोस्त मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और लड़ पड़े हैं, दूसरों के गुस्से एक दूसरे पर निकाल रहे हैं। इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा ये है कि जब ये इक्लिप्स सीज़न गुजर जाए तो फिर आप चीज़ों में, जैसे मैंने कहा कि फ़ाइनल डिसीशंस उस वक्त लीजिएगा। उससे पहले आपको चीज़ें जो है वो उन पे फ़ाइनल डिसीशंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जैसे ज़्यादा रोशनी ज़्यादा है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते जो भी आपका केस है, जो भी आपका मुकदमा है, जो भी आपके ख़िलाफ़ सबूत है या आपके ख़िलाफ़ बातें हैं, वो सब आपके हक़ में हो जाएंगी। जो जज है वो फ़ैसला आपके हक़ में करेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ट्रैप्स हो सकते हैं। कोई आपके लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, कई तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत फूंक कर कदम रखने हैं। आपकी हेल्थ में इस हफ्ते आपका जो हेल्थ है वो आपके ये जैसे ये होता है गले में प्रॉब्लम आ गई, या ENT के इश्यूज़ हो गए, या जैसे होता है ना कि फ्लू की इन्फेक्शन, इससे बचने की कोशिश करें। लव वाइब आपकी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी हैप्पी। अब आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपने तेज़ी में, अभी यहाँ पर भी मैं यही बात कर रही थी, कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि तेज़ी में कुछ ना करना, तेज़ी में रैश होकर कोई डिसीजन ना लेना। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खामोश रह के मराकबा करके अपने अंदर झांकने की कोशिश करें कि आखिर आपके दिल की असल ख्वाहिश क्या है। What your heart really wants, अपने दिल से पूछें। आपका लकी नंबर है 61। 61 बहुत अच्छा नंबर होता है। ये कहता है सेल्फ केयर, सेल्फ लव सबसे पहले, मी फर्स्ट। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है ये जो होता है ब्लैक टॉर्मलिन, ये मेरे पास पड़ा हुआ है ब्लैक टॉर्मलिन, ये ब्लैक टॉर्मलिन है। हमारे पास इस दोस्तों का इस हफ्ते लकी स्टोन बन रहा है ब्लैक टॉर्मलिन, काला तुरमलिन आपका लकी स्टोन है। आपका जो लकी चार्म है वो चाबी है, एनी टाइप ऑफ चाबी की इज़ योर लकी चार्म। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपने इस हफ्ते चीज़ों को डिले करने की कोशिश करनी है, किसी भी चीज़ को फाइनल शक्ल नहीं देनी, थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने जो जब भी आप कंफ्यूज होते हैं तो एक लंबा सा सजदा कीजिए। एक लंबा सा सजदा आपको आपके सारे कंफ्यूजन से आज़ाद कर देगा। दोस्तों ये था आपके हफ्ते का हाल 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। सेहत ज़िंदगी तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।